नमस्कार दोस्तों एक सड़क जो पंजाब के हरियाली भरी खेतों से निकलकर राजस्थान के रेगिस्तान को काटते हुए गुजरात के समुद्र तक पहुंचती है। सुनने में यह फिल्मी लगती है, लेकिन दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा रियलिटी प्रोजेक्ट है, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। क्या आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद पंजाब से गुजरात के पोर्ट्स तक गुड्स सिर्फ आधे समय में पहुंच पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे ये सड़क भारत के नॉर्थ और वेस्ट को एक नई रफ्तार देने वाली है। दरअसल दोस्तों, भारत के नॉर्थ और वेस्ट के बीच हमेशा से एक बड़ा गैप रहा है। पंजाब और हरियाणा जहां एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, वहीं गुजरात के पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल हब्स एक्सपोर्ट के लिए बैकबोन है। लेकिन दोस्तों, अब तक इन दोनों रीजन के बीच कोई डायरेक्ट हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नहीं था। पहले अमृतसर से जामनगर तक का सफर 1600 किलोमीटर के आसपास पड़ता था और इसी सफर को करने में लगभग 26 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता था। अब आप खुद सोचिए, जहां गुड्स को पंजाब से गुजरात पोर्ट तक पहुंचने में पूरा एक दिन लगता हो, वहां ट्रेड और इकोनॉमी का स्पीड बढ़ेगा कैसे। और अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जाए जो नॉर्थ से वेस्ट तक सीधा, फास्ट और सेफ रूट दे। और इसी से जन्म हुआ अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का, जिसे अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे लगभग 1257 किलोमीटर लंबा है और यह प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। और यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का है, लेकिन फ्यूचर में इसे 6 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। दोस्तों, इसका रूट कुछ इस प्रकार होगा: पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान और राजस्थान से गुजरात। एक तरह से यह हाईवे इंडिया के दिल से लेकर समुद्र तक जाता है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एम है नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल जोन को वेस्टर्न इंडिया के पोर्ट से डायरेक्टली जोड़ना। और जब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, तब अमृतसर से जामनगर का सफर सिर्फ 12 से 13 घंटे में तय हो जाएगा, यानी आधे टाइम में डबल स्पीड। दोस्तों, चलिए अब इसके रूट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब सेक्शन की। दरअसल ये एक्सप्रेसवे अमृतसर से शुरू होकर कपूरथला, जालंधर और भटिंडा के पास से गुजरता है। पंजाब का यह हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के लिए फेमस है। इस एक्सप्रेसवे के आने से भटिंडा रिफाइनरी और नियर बाई इंडस्ट्रियल जोन को सीधा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं हरियाणा सेक्शन की। यहाँ पर हाईवे हरियाणा के साउथ वेस्ट कॉर्नर से गुजरता है। सिरसा और दवाली के आसपास का रीजन अब डायरेक्टली कनेक्ट होगा राजस्थान और पंजाब से। इससे हरियाणा के फार्मर्स और ट्रांसपोर्ट दोनों को नए मार्केट मिलेगा। ये पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और मुश्किल सेक्शन है। अब बात करेंगे राजस्थान सेक्शन की, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा का है। दरअसल ये पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और मुश्किल सेक्शन है। यह हाईवे राजस्थान के डेजर्ट रीजन हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जालोर और सांचौर के थ्रू गुजरता है। दोस्तों, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है। दरअसल रेगिस्तानी रेत, एक्सट्रीम टेम्परेचर और लैंड एक्विजिशन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन सोचिए, जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो राजस्थान के डेजर्ट में पहली बार एक ऐसा एक्सप्रेसवे मिलेगा जहां ट्रक और कार्स 120 किलोमीटर की स्पीड से चल पाएगा। अब हम बात करेंगे गुजरात सेक्शन की। दरअसल गुजरात का यह हिस्सा सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल है। यहां पर रिलायंस और नायरा के जामनगर रिफाइनरीज है, जो दुनिया के सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्सेस में से है। यही वो पॉइंट है जहां से नॉर्थ इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट के लिए निकलते हैं। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के आने से यह पूरा रूट एक इकोनॉमिक लाइफलाइन बन जाएगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह भारत के नॉर्थ वेस्ट इंटीग्रेशन का सिंबल है। हिस्ट्री में देखा जाए तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात तीनों रीजन अपने अपने हिस्से में अलग तरीके से ग्रो हुए थे, लेकिन उनके बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। एक तरफ खेती, दूसरी तरफ डेजर्ट और तीसरी तरफ पोर्ट। लेकिन अब ये एक्सप्रेसवे इन सबको एक इकोनॉमिक चेन में जोड़ रहा है और स्ट्रैटेजिकली भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे भारत के 3 मेजर रिफाइनरीज को कनेक्ट करता है। पंजाब में भटिंडा, राजस्थान के बाड़मेर और गुजरात में जामनगर। यानी ऑयल और एनर्जी के सप्लाई के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है। और साथ ही बॉर्डर के नजदीक होने के कारण ये रोड डिफेंस मोबिलिटी के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग रूट बनेगा। अगर कभी इमरजेंसी या मिलिट्री मूवमेंट की जरूरत पड़े तो ये एक्सप्रेसवे तुरंत रेडी रहेगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के आने से लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ट्रैवल टाइम हाफ हो जाएगी। दरअसल अमृतसर से जामनगर तक का सफर जो पहले 26 घंटे में होता था, अब वही सफर सिर्फ 12 घंटे में तय हो जाएगा। दूसरा, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होना।
हाईवे सीधा और स्मूथ होने के कारण फ्यूल की खपत और ट्रक मेंटेनेंस दोनों कम होंगे। तीसरा, बिजनेस और एक्सपोर्ट बूस्ट। पंजाब और हरियाणा के प्रोडक्ट्स जैसे फूड ग्रेन, कार्टून और मशीनरी सीधे गुजरात के पोर्ट तक जा पाएंगे और एक्सपोर्ट स्पीड डबल हो जाएगी। और फिर चौथा है एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट। दोस्तों, जहां जहां से ये एक्सप्रेसवे गुजरता है वहां नए ढाबे, पेट्रोल पंप, लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होंगे और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और पांचवा है टूरिज्म। राजस्थान और गुजरात के टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कच्छ, बीकानेर और जामनगर अब इजीली एक्सेसिबल होंगे